सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट मुझे पता लग जाए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है। सो जैसे सबको पता है, आवाज वगैरह आ रही है? ओके। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? हमने देखा था सर्व समीका। हमने एक पढ़ी थी पहली सर्व समीका। क्या थी वो? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर का हमने वो सर्व समीका पढ़ी थी और देखी थी हम उस सर्व समीका से कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इस पे थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे और पोल में क्वेश्चंस काफी सारे पूछेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर्व समीका सेकंड पढ़ेंगे कि a माइनस बी की पावर 2 उसका क्या फार्मूला बनेगा या उसका क्या रूल बनेगा। ठीक है, चलो। रूल्स की बात करें बेटा तो रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं, जो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो? 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और लिख देते हो। ठीक है। सेकेंड चीज बेटा, पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्व समीका जो थी हमारी बीजीय व्यंजक की पहली सर्व समीका क्या थी? वो थी कि a प्लस में b की पावर 2 या a प्लस में b की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, यही होती थी। तो मैंने आप पे इस पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा था? राइट, हमने देखा था बेटा कि अगर मान लो आपके पास है x प्लस में 3, है ना, और उसकी घात 2 है, तो हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। हमने देखा a जो है यहाँ पर x है, b यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करूंगी? x की घात 2 प्लस में 2 गुना में x गुना में 3 प्लस में b 3 था तो 3 की घात 2। यहां से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 6x प्लस में 9। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास x प्लस में 3 की पावर 2 का आंसर क्या हुआ? x की पावर 2 6x प्लस में 9। जल्दी बताओ देखकर बेटा, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ये क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए थे बेटा, लेकिन अभी मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगी ताकि आप जो है पोल में क्वेश्चंस कर पाओ और याद आ जाए आपको हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी। फिर मैंने बेटा इसमें एक तरीके से आपसे ये भी पूछा था कि मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 4x² प्लस में 3y² और यहां पर है 24xy। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप बताओ कि फार्मूले का यूज करके ये यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर है, किस a प्लस बी का स्क्वायर है? यहाँ पर a और b किस क्या है, यानी कि किसका स्क्वायर, किन दो टर्म के सम का ये स्क्वायर है? चलो बताओ जरा, आप लोग जरा मुझे एग्जाम्पल दे दो। बताओ जरा क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम इसको फार्मूला से रिलेट करेंगे अपने आइडेंटिटी से, यानी कि सर्व समीका जो है हमारी पहली, हम इसके आंसर से रिलेट करेंगे। ये a की पावर 2 जो है वो इसकी पावर 2 है ना। ये हुआ ना इसका मतलब, यानी कि आप a की पावर 2, यहाँ पर a क्या हो जाएगा? आपको दिख रहा है x की घात 2, यानी कि x और y, यहाँ नहीं बेटा x a भी नहीं होगा। अगर a भी हो जाएगा तो आंसर ही कुछ और आएगा, नहीं।
आप देखो ना, उसके आगे 4 भी तो है, x है खाली, तो x के आगे 4 भी तो है। अब 4 कैसे बन सकता है? 2 दूनी 4, क्योंकि पूरे पे घात 2 है ना, तो आप लिखोगे 2x, तो a यहाँ पर 2x होगा, क्योंकि देखो 2x को जब आप 2x की घात 2 करोगे तभी तो वो 4x की घात 2 बनेगा। 2x गुना में 2x, 2 दूनी 4, और यहाँ से x की घात 2। ठीक है, तो आपको पूरा लेना है कि पूरा देखना है। अब जैसे मुझे 3y मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से सही कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ बेटा, आप कंफ्यूज, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है बट इन केस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, मैं यहाँ 9y की पावर 2 लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है आप, ठीक है, यहाँ पर 12xy होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से क्या बनेगा, 9y की घात 2। आप किसको गुना करोगे कि जो आपके पास 9y की घात 2, तो एक तो y होगा क्योंकि y की घात 2 है, राइट। और दूसरा क्या होगा, 3 कैसे बन सकता है, 3 तिया 9, 9 कैसे बन सकता है, 3 तिया 9, तो 3y की घात 2। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, आप देखोगे y की घात 2, यानी कि आपको एक a की घात 2, यानी कि आपको यहाँ पर a ढूंढना है। तो ये तो a की घात 2 है, तो यहाँ आपने देखा 2x की घात 2 को आप जब सॉल्व करोगे तो 4x की घात 2 बनेगा, 4x की घात 2 बनेगा। इधर आप देखोगे बेटा तो 3y की घात 2 बनेगा। मेरे को a भी मिल गया, मेरे को b भी मिल गया, तो मैं कह सकती हूँ 2x प्लस में 3y की घात 2 का ये क्या है, इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, अपनी सर्व समीकरण को यूज करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या किया हमने? अगर मेरे हमसे उल्टा पूछ लिया जाए तब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ओके, चलो। अभी और हमने क्या देखा था, याद है सभी को? हमने एक तरीके के और क्वेश्चंस देखे थे इसमें, कि इनका यूज हम कई बार इस तरह के क्वेश्चंस करने में भी करते हैं। अगर मैं बोलूं 107 का घात 2 है ना, इसका आप आंसर निकालो। एक तो हमारे पास वही मेथड है, लॉन्ग, आप गुना करो 107 को 107 से, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, आप 107 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस में 7 और उसकी घात 2। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, a की घात 2 प्लस में b की प्लस में 2ab और प्लस में b की घात 2, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, क्या बनेगा, 100 की घात 2 प्लस में 2 गुना में 100 गुना में 7 प्लस में 7 की घात 2। यहाँ से हमारे पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है? एक बार मुझे बताइए, यस और नो। ठीक है बेटा, आप लीव करके ज्वाइन करो, चेक करो आपका नेटवर्क ठीक आ रहा है क्या, क्योंकि बाकी सभी को कोई इश्यू नहीं आ रहा है। आप अभी अभी जुड़े हो ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है। और आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1400 प्लस में 49। आप जब इन तीनों को जोड़ोगे तो यस, मेरा आंसर आएगा ये, यही आएगा ना, देख लो। 10,000 इधर लिखोगे, 1400 इधर 49, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा 44, एक और आएगा 4, 11,449। जल्दी बताओ, क्या सभी को याद आया? ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं तीनों तरह के क्वेश्चंस, है ना। क्या किसी को इनमें बेटा प्रॉब्लम है? मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या सबको समझ आए हैं? हमने क्विक रिवीजन लिया है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि, यस, हमारी सर्व समीकरण क्या कहती है? सर्व समीकरण बेटा याद रखो, a प्लस बी की घात 2 होता है a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। अब यहाँ पर a और b बेटा कुछ भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकते हैं, बट फॉर्मूला यही यूज होगा। सर्व समीकरण आपकी पहली है, ये जो यूज होगी ही होगी अगर a प्लस बी की घात 2 है तो, ठीक है। चलो फिर, बहुत बढ़िया, दीजिए जरा मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है आपके पास,
ओके गुड। बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, स्क्रीन आ गई है। नाउ द क्वेश्चन आपके पास जो है स्क्रीन पर वो है ये पहला क्वेश्चन। आपको 105, ठीक है, इसकी घात 2, इसका आंसर फाइंड करना है और ABCD में से जो भी लगता है वो लगाना है। पहले कॉपी में कर लो, तब तक आपके पास पोल आ रहा है, ठीक है। करिए जरा सभी बच्चे आराम से, पहले कॉपी में और उसके बाद जाके पोल में करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। 105 की घात 2 आपको जो आपकी सर समीका है उसका यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, आराम से कॉपी में करो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है और उसके बाद पोल में जाके कर दो, ठीक है। यस गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया वेरी मैम। गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। वेरी गुड, मैम कर वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी का आंसर चाहिए बेटा मुझे, सभी आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, आंसर मुझे सबका चाहिए प्लीज। आप सभी ट्राई करो, सही गलत हम बेटा बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो आप सॉल्व करो, आपका जो आंसर आ रहा है पोल में जाके वो आंसर करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था और सबने ठीक किया। आपको पता है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस में 5 और उसकी घात 2। फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी की घात 2
a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस में 2ab, है ना। तो अब ये हो जाएगा 100 की घात 2 प्लस में 5 की घात 2 प्लस में 2 गुना में 100 गुना में 5। ठीक है, यहां से आपके पास आया 10,000 प्लस में 25 और यहां से आया आपके पास कितना, 1,000। अब जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 11,025, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो अब आप। क्वेश्चन है आपके पास ये 25a की घात 2 प्लस में 10ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसका फॉर्मूला है, मतलब किस सर्वांग संबंध बना है, a प्लस बी की घात 2 उसमें पहचाननी है आपको। ठीक है, चलो आराम से पहले फॉर्मूला लिख लो, देखो आप कैसे बनाओगे, और फिर ये ध्यान रखना ये a की घात 2 है, आपको a निकालना है और b निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में। ठीक है, चलो वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉपी में करो उसके बाद बोल पे करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका। वेरी गुड, गुड बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। मैम कर वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा सभी बच्चे ट्राई कीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करेंगे। सभी कीजिए, अभी भी मेरे अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद।
चैट को करते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है कि ये आप अगर फार्मूला देखो तो फार्मूला आपका जो सर्व समीकरण है वो क्या कहती है, a प्लस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, है ना। तो आपको ये तो पता लग गया कि जो ये है वो a की घात 2 25 a की घात 2 के बराबर है। अब आप इसे देखना है आपको a कैसा होगा इसमें, है ना। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है a की घात 2 से a निकल के आया, 25 को आप कैसे लिख सकते हो 5। यस, बंटी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। तो ये क्या होगा 5 a की घात 2, है ना। ऐसे b की घात 2 मतलब b की घात 2 है, ये उसके आगे कुछ और है ही नहीं तो मतलब b ही है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि a है आपका यहाँ पर 5a और b है यहाँ पर b। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बाकी बीच का क्या बचा, 5 गुना में a कितना है 5, a गुना में b, देख लो यही बनेगा फार्मूला। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर आया सी। अब जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है बच्चे। हमें ये देखना होता है इसके आगे जो भी आप टर्म ले रहे हो उसके आगे क्या टर्म है ना। तुषार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अगर उसके आगे कोई पद नंबर नहीं है तो मतलब वो तो फिर अकेला ही हुआ। यहाँ पर 25 था तो 25 आप कैसे बना सकते हो, 25 25, है ना। यस, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। गुड गुड बेटा, गुड बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा 102 की घात 2। ठीक है, एस का आंसर आपको निकालना है। चलिए पहले आराम से कॉपी में कीजिए और उसके बाद पोल में कीजिए। ठीक है, 102। वेरी गुड, दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ध्यान से करिए, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी करेंगे 102 की घात 2। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करिए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा सभी। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हैं, करो जरा बच्चों। देखो आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो करिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में।
चलो जल्दी जल्दी करो, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, अभी आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100, ठीक है, 2 है, आपने इसको लिखा 100 प्लस में 2 इसकी घात 2, सिंपल फार्मूला लगाया, फार्मूला था आपका a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। बंटी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। 100 की घात 2 प्लस में 2 गुना में 100 गुना में 2 प्लस में b की घात 2 यानी कि 2 की घात 2। तो यहां से आपके पास आ गया 10,000 प्लस में 400 प्लस में 4। ठीक है, अब यहां से देखो 10,000 है, यहां से आपके पास 400 और 4, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये बनेगा 10,404। ठीक है, यस, जल्दी बताओ, डी ऑप्शन है इसका आंसर, और ऑलमोस्ट सबने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, बस एक दो बच्चों ने फिर भी गड़बड़ की है। तो बेटा जब आप जोड़ते हो तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे, क्या आपको पहली सर्व समीक्षा अच्छे से समझ आई है, यस और नो? बहुत बढ़िया, चलो अब हम बढ़ते हैं। दोबारा से समझा दो। क्या बेटा क्वेश्चन? यस मैम। अगर यहाँ पर मैंने ये लिखा है 100 प्लस में 2, ठीक है, 100 यहाँ पर क्या है आपका ए है, 2 आपका यहाँ बी है, फार्मूले में रखो ए कितना है 100 उसकी घात 2, ठीक है, प्लस में 2 गुना में ए कितना है 100 है, बी कितना है 2 है, प्लस में बी कितना था 2, 2 की घात 2। अब 100 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 100 गुना में 100 10,000 बनेगा, प्लस में 2 दूनी 4, 4 गुना में 10 की 4 गुना में 100 यानी कि 400 हो गया, प्लस में 2 दूनी 4। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे बेटा, 10,000 400 और इधर 4, इनको जोड़ा तो हमारा क्या बना, ये बना। देखो जरा, अब समझ आया? यस मैम। गुड, चलो सो बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम लेंगे दूसरी सर्व समीक्षा। ठीक है, पहली हमने सर्व समीक्षा क्या सीखी थी कि a प्लस बी की घात 2 आपका क्या होता है, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, ये होती है आपकी सर्व समीक्षा। अब दूसरी बात क्या बेटा, अगर मान लो मेरे पास a माइनस बी हो, कोई बता सकता है क्या बनेगा फार्मूला? अगर a माइनस बी की घात 2 हो तो फार्मूला क्या बनेगा, कोई बता सकता है, हैंड रेज कर दो। चलो दलबीर की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा क्या होगी? बताओ जरा जल्दी से, हैंड डाउन वो अनम्यूट करके बताओ क्या होगा। हैंड रेज किया था ना आपने, बता दो बेटा अनम्यूट करके। मैम स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस यहाँ पर फर्क क्या होता है, एक माइनस का। ठीक है, a माइनस बी की घात पावर 2 का फार्मूला होता है a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। बाकी सब बेटा सेम रहता है, सेम तरह के यहाँ भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे, लेते हैं इन पर एक आध क्वेश्चन। मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये, वो कहता है आपके पास है y माइनस 2 की घात 2, आप इसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो मुझे पता है फार्मूला है मेरा a माइनस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, तो मैंने लिखा y माइनस 2 की घात 2, तो अब यहाँ y क्या है, a है ना, y यहाँ पर a है, तो मैंने y की घात 2 लिखा, माइनस 2 गुना में a कितना है, a कितना है, y है, गुना में b कितना है, 2 है,
प्लस में b यानी कि 2 की घात 2। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आया, y की घात 2 माइनस 2 दूनी 4y प्लस में 4। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या हमारे कैसे हमारा ये वाला आंसर बना, जल्दी बताओ, बताइए जरा, किसी को इसमें डाउट है? अभी मैं इसी का बेटा रिवर्स पूछ लूं कि y की पावर 2 है माइनस 4y है प्लस का 4 है, बताओ जरा इसमें a और b क्या होगा? तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि एक तो एक माइनस नजर आते ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये a माइनस b का फार्मूला है ना। और दूसरा यहाँ a क्या है, y है, तो यानी कि y की घात 2 होगी, और यहाँ 4 है खाली, तो यानी कि 2 की घात 2 होगी, तो आपको पता है y माइनस 2 का बनेगा मैम ये। ठीक है, यस। जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक सभी को समझ आया है? फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो मेरे पास जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है बेटा ये 2x माइनस 3y s की घात 2 है। चलो निकालो जरा आंसर। 2x माइनस 3y और उसकी घात 2, निकालिए जरा इसका आंसर। निकालिए जरा 2x माइनस 3y और उसकी घात 2। कॉपियां दिखा दीजिएगा। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। दलवीर की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। बताइए जरा बाकी बच्चे भी, क्या आंसर आएगा? रोहित नेहरा की आईडी से गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पूरव की आईडी से वेरी गुड, सतपाल की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बच्चों। चलो, मतलब इतना समझ आ गया कि आपको पता है क्या करना है ना। फार्मूला लगाया, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में b की पावर 2। ठीक है, अभी देखा a क्या है, यहाँ 2x है, यानी कि 2x की पावर 2x की घात 2 माइनस 2 गुना में 2x गुना में 3y है ना, और 3y की घात 2। तो यहां से कितना हुआ, 2 दूनी 4, यानी कि 4x की घात 2, यहां से कितना हुआ 12xy, और यहां से हुआ 9y की घात 2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो, ये इतना तो हमने देख लिया। अभी मान लीजिए मेरे पास एक तरीके का और क्वेश्चन हो सकता है। अभी हमने देखा था ना 102 होगा तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 2 कर दोगे। अगर ऐसे ही यहाँ पर बेटा मान लो 97 हुआ है ना, ऐसा हुआ, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं,
100 - 3 लिख सकते हैं, फार्मूला लग जाएगा, है ना। सेम फार्मूला सेम लग जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास 12 है, तो आप उसे 12 को तो वैसे बहुत छोटा हो गया, बट उसे फिर भी आप 10 + 2 लिख सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूं मेरे पास 8 है, तो आप उसको 10 - 2 लिख सकते हो। कहने का मतलब है 10 की 10, 100, 1000 इसकी फॉर्म में बनाना। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? क्या कहना चाह रही हूं मैं, जल्दी से बताओ, यस और नो। चले फिर क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन पूछूं मैं सभी से कुछ, या अभी भी डाउट है? ले ले क्वेश्चंस। सिंपल ही वाला तो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने दिखाया था। चलो फिर दो जरा। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको बताना है 4p - 3q और उसकी घात 2, इसका क्या आंसर आएगा? चलो करो जरा, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में। बेटा ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करिए। साइन का भी ध्यान रखिए, फार्मूले में कहां पर आता है। मैम कर दिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, आराम से कीजिए बेटा, कॉपी में करो, ए और बी आइडेंटिफाई करो, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, मतलब आइडेंटिटी के अंदर, और देन निकालो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बच्चे, गुड अटेम्प्ट। करिए जरा सभी। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं।
4p माइनस 3q और उसकी पावर 2। ठीक है, ये आपको करना है, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है a माइनस बी की पावर होल स्क्वायर के फार्मूले में एंड आंसर निकालना है। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं, करिए बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा है, आपने फॉर्मूला लगाया, आपको पता है क्या है, a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। बंटी की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो 4p की पावर 2 माइनस 2 इंटू में 4p इंटू में 3q और यहाँ हुआ 3q की पावर 2। अब मुझे एक बात बताओ, जब 4p की पावर 2 है, पूरे की पावर 2 है, तो सिर्फ इसको मैं 4p की पावर 2 तो नहीं लिखूंगी ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 4p की पावर इस पूरे पे 2 है, इसका मतलब हुआ 4p गुना में 4p, है ना, 4 चौक 16 और यहाँ से p की पावर 2, तो ये 16p की पावर 2 हुआ ना बेटा। ऐसे ही यहाँ पर ये आपके पास कितना हुआ, 24p हुआ माइनस का, और इधर आपका हुआ 3q, उसकी पावर 2 है, तो यानी कि 3q इंटू में 3q, 3 तिया 9q की पावर 2। ठीक है, तो आप इससे मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जिन भी बच्चों ने बेटा सी ऑप्शन लगाया है, आप ये भी देखो ना, जब आप उसकी पावर 2 कर रहे हो तो ए आपका यहाँ पर 4p है। ठीक है, तो 4p पूरे पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि नंबर का भी मल्टीप्लाई और p का भी मल्टीप्लाई, यानी कि p की पावर भी 2। तभी तो जब हम उसका रिवर्स करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि नंबर क्या बन सकता है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, है ना, 3 तिया 9 और p पे भी स्क्वायर है, मतलब एक p भी आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है 25a की पावर 2 माइनस 60ab प्लस 36b की पावर 2। ठीक है, तो आपको इसका बताना है किसका ये फॉर्मूला बनेगा। ए बी यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, चलिए करिए जरा आराम से कॉपी में, फिर पोल में। पच्चीस ए की पावर 2 माइनस 60ab प्लस 36b की पावर 2। ध्यान से कीजिए बेटा, फार्मूला याद रखिए, कौन सा अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग सर्च कीजिए और आंसर कीजिए। वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड, ठीक है। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कॉल करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है अगर हम फार्मूले का यूज करें a माइनस बी की पावर 2, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2, ठीक है। अभी हमें ये पता है a की पावर 2 यानी कि b की पावर a की पावर 2 का बनेगा, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पचम 25 होता है और a, यानी कि 5 a की पावर 2 को जब आप आगे खोलोगे तो वो 25 a की पावर 2 बनेगा। ऐसे ही 36 किसका होता है, 6 छिक 36, है ना, बंटी की आईडी से। वेरी गुड बेटा। 6 और b की पावर 2 इसे आप खोलोगे तो ये किसका बनेगा बच्चा, 36b की पावर 2 माइनस 2 गुना में 5a गुना में 6b, आप करोगे तो वहां से 60 आएगा। तो यहां से हमें पता लग गया ए बी बी बी, यानी कि 5a माइनस 6b की घात 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है बेटा। माइनस साइन और या प्लस साइन से हमें ये भी पता लग जाता है कि वो a प्लस बी है या a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास ये, 99 की घात 2, इसका बनाइए और आंसर कीजिए क्या आंसर आएगा। 99 की घात 2 के लिए फार्मूला बना लो आप, और उसके बाद कहाँ करोगे, पोल में आंसर, ठीक है। कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। 99 की घात 2, करिए जरा इसका आंसर सभी बच्चे।
99 की घात 2 सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 99 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1 की घात 2। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में b की पावर 2। a क्या है यहाँ पर? 100 है, तो 100 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई a 100 है, b आपका 1 है, प्लस में 1 की पावर 2। ठीक है, यहां से हमारे पास कितना आया? 10,000 माइनस 200 है ना, प्लस 1। अब मैम क्या करेंगे, पहले 10,000 में से 200 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास 0 0, अब इसको दे देगा। 10 में से 2 गए 8, इधर इसके पास 9 बचे, तो ये आ गया। ठीक है, 9,800। इसमें हमें क्या करना है, प्लस 1 कर दो, तो कितना आंसर आ गया? 9,801 है ना, यही आएगा ना, क्योंकि मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक और। यस, ये हो गया 9,801। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। शंकर कौशिक की आईडी से वेरी गुड बेटा। जितने भी बच्चों ने, मोस्टली सभी ने यही आंसर लिखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी, 9,801। ठीक है, सो जल्दी बताओ, आप लोगों को ये बात समझ आई क्यों हम इन आइडेंटिटी को या सर्व समीकरण को पढ़ रहे हैं और इनसे हमें क्या यूज होता है? हम इससे मैथ को इजी बना पाते हैं, कैलकुलेशन इजी बना पाते हैं। और सर्व समीकरण होती क्या है? जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, इसीलिए हम उनको रूल की तरह यूज कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, जितना हमने पढ़ा है सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो? वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।